प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोहनी क्लासेज पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर, जो कि आपकी चतुर्थ श्रेणी की होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्रा चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुलाब खां का मकबरा किस जिले में स्थित है? धौलपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर बारां? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। गुलाब खां का मकबरा कौन से जिले के अंदर स्थित है? सभी को कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, गुलाब खां का मकबरा दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, धौलपुर, चूरू या फिर सीकर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला आपका चूरू हो जाएगा। जबकि अगर आपसे पूछे सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, तो जैसलमेर आपके सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, जबकि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर आपके चूरू के अंदर रहता है और चूरू के अंदर इसका न्यूनतम दैनिक तापांतर भी होता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, अजीत सागर बांध किस जिले में स्थित है? बूंदी, झुंझुनू, अलवर या फिर उदयपुर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? अजीत सागर बांध कौन से जिले के अंदर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, अजीत सागर बांध आपके झुंझुनू के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, जयपुर और मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787, 1790, 1792 या फिर 1748? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तुंगा का जो युद्ध है जयपुर और मराठों के बीच, वो कब हुआ था? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो तुंगा का जो युद्ध है दोस्तों वो आपके 1787 में हुआ था। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? मेख, दांस, चूंप या फिर रखन? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। देखिए दो शब्द होते हैं, एक तो आपके चोंप होता है और एक आपका रकन होता है। रकन तो क्या होता है? रकन तो देखिए दांतों के ऊपर देखिए जो है खोल चढ़वाना या परत चढ़वाना, वो आपके रकन है। जबकि सोने के कील जड़वाना वो होता है दोस्तों आपके चोंप। ये सभी आभूषण देखिए आपके दांतों के आभूषण है, चारों के चारों आभूषण दांतों के हैं। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, किस लोक देवता का विवाह जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से हुआ था? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या फिर देवनारायण जी? करेक्ट आंसर सभी को बताना है। और चतुर्थ श्रेणी के लिए दोस्तों चैनल पर आपके लिए डेली क्लासेस लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो किस लोक देवता का विवाह आपके पीपल दे के साथ हुआ था, जो कि जयसिंह देव परमार की पुत्री थी? तो बिल्कुल दोस्तों देव नारायण जी का जो विवाह है वो आपके पीपल दे के साथ में हुआ था। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, डगलस, बैरेट और बेसिल ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम कहां से माना है? जयपुर शैली से, मेवाड़ शैली से, नागौर शैली से या फिर बीकानेर शैली से? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? जो चोर पंचाशिका शैली है दोस्तों, इसका जो उद्गम है कहां से माना गया है? डगलस, बैरेट और बेसिल ने। तो डगलस, बैरेट और बेसिल ने चोर पंचाशिका शैली का जो उद्गम है वो आपके मेवाड़ शैली से माना है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, तख्त विलास और श्रृंगार चौकी किस दुर्ग की इमारतें हैं? सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ या फिर जूनागढ़? करेक्ट आंसर सभी को बताना है यहाँ पर। श्रृंगार चौकी और तख्त विलास दोस्तों कौन से दुर्ग की इमारतें हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो ये दोनों ही इमारतें दोस्तों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग की है, जो कि जोधपुर के अंदर है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया, संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बलवंत सिंह मेहता, राज बहादुर सिंह, मुकुट बिहारी भार्गव या फिर हरिभाऊ उपाध्याय? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा? संविधान सभा के अंदर अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था? तो संविधान सभा में देखिए टोटल आपके जो है 12 या 13 सदस्य आपके दोस्तों गए थे, जिसमें से 12 सदस्य जो देशी रियासतों से जिनका मनोनयन किया गया था, और अजमेर मेरवाड़ा से आपके देखिए एक मात्र दोस्तों आपके निर्वाचित सदस्य शामिल हुए थे। वो आपके दोस्तों कौन हो जाएंगे? मुकुट बिहारी भार्गव। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, अबेड़ा महल पार्क तालाब किस जिले में स्थित है? अजमेर, कोटा, बूंदी या फिर जयपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा?
अबेड़ा महल पार्क जो तालाब है कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अबेड़ा महल पार्क की बात करूं, ये आपके कोटा के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भौमट कहलाता है? डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, अजमेर, बीकानेर और चूरू, सीकर, चूरू और बाड़मेर, और चौथा ऑप्शन है बाड़मेर, जालोर और सीकर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो भौमट जो क्षेत्र है कौन से जिलों का क्षेत्र कहलाता है? तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का जो क्षेत्र है वो आपके भौमट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा, सोम नदी कहां से निकलती है? माउंट आबू से, अजमेर से, बिछामेड़ा से या फिर पचमेड़ा से? सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। जो सोम नदी है इनमें से कहां से निकलती है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो सोम नदी की बात करूं दोस्तों, ये आपके बिछामेड़ा से निकलती हैं। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, जिग जेग बांध किस जिले में स्थित है? बूंदी, सीकर, कोटा या फिर झालावाड़? कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? जो जिग जेग बांध है कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जिग जेग बांध की बात करूं, ये दोस्तों आपके बूंदी के अंदर स्थित है। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? अलवर से, भरतपुर से, सीकर से या फिर बेंगू से? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। जो भोजी लंबरदार है कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो भोजी लंबरदार की बात करूं दोस्तों, ये आपके भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है और ये आंदोलन हुआ था दोस्तों आपके 1931 के अंदर। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया गया था? कुशलराज, जयदयाल, कुशाल सिंह या फिर केसरी सिंह? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। कोटा का कौन सा क्रांतिकारी था जिसे आपके तोपों से उड़ा दिया गया था, यही आपसे पूछा गया। तो कोटा में देखिए क्रांति की थी आपके जयदयाल और मेहराब खान ने। तो वहां पे जो जयदयाल है उसको देखिए आपके कोट जो है तोप से उड़ा दिया गया था। तो यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास या फिर शिवचरण माथुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो आप सभी को मालूम है राजस्थान में दोस्तों अभी तक दोस्तों आज 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला बार दोस्तों 1967 में लगा था, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार दोस्तों 1980 में और चौथी बार 1992 में। जिसमें सबसे ज्यादा दोस्तों जो शामिल हुआ था मुख्यमंत्री वो आपके भैरों सिंह शेखावत था, जो कि 2 बार दोस्तों आपके राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री थे। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा, पीवणिया तालाब कहां पर स्थित है? शाहपुरा, मांडलगढ़, मेनाल या फिर बिजोलिया? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो पीवणिया तालाब है कहां पर यह स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो पीवणिया तालाब की बात करूं, ये आपके शाहपुरा के अंदर स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी? रमा देवी, अंजना चौधरी, लक्ष्मीबाई या फिर जानकी देवी? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की इनमें से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी? तो बिल्कुल दोस्तों लक्ष्मीबाई का संबंध आपके दोस्तों राजस्थान से नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। इनका जो संबंध है वो आपके झांसी उत्तर प्रदेश से है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए पूछेगा, जिलों के किस युग्म में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? भरतपुर और धौलपुर, जैसलमेर और नागौर, बीकानेर और जोधपुर और चौथा ऑप्शन है कोटा और बूंदी। कौन से युग्म में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, जलोढ़ मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो बात करें करेक्ट आंसर की, आपके जो भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र है वहां पर आपके जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़ या फिर मेवात? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो अहिरवाटी बोली है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, अहिरवाटी बोली दोस्तों ये आपके मेवात क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली दोस्तों इसी तरह की क्लासेस चैनल पर लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर देना है। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।